6 वेयर हाउसेस इन बेंगलोर। इधर 6 वेयर हाउसेस हैं बेंगलोर में प्रोजेक्ट स्माइल ट्रस्ट के। इधर से लोगों को जो इस कोविड का जो प्रॉब्लम हो गया है और लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स का जो उनका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के लिए इधर सभी किट्स बना रहे हैं। और किट्स में ये बना के आप देखोगे कि किट्स आपको दिखाएंगे कि किट्स में क्या क्या बनते हैं। ये किट्स इधर बना के ड्राई राशन रख के उन लोगों को नाम आइडेंटिफाई करके, टेलीफोन नंबर्स उनके लेके, उनके जाके वेरीफाई करके कि दे आर जेन्युइन, देयर इज़ नो डुप्लीकेशन, वो सब देके हम लोगों को जाके किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पूरे ड्राई राशन है। इसमें 10 केजी चावल है, इसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो शुगर है, इसमें स्पाइसेस हैं, इसमें हल्दी और चिली पाउडर और दूसरी चीज़ें भी हैं, प्याज है, और इसमें ऑयल के 2 पैकेट देते हैं हम लोग। तो इसमें तकरीबन एक फैमिली को 15-20 दिन का तो इसमें इंशाल्लाह निकल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो मकसद यही है कि इस वक्त जब हालात बुरे हैं और बाहर निकलने की मजबूरी है, तो इसीलिए हम इसका ये किट्स बना के दे रहे हैं। ये ड्राई राशन का एक हो गया, और हम रोटीज़ भी बांट रहे हैं और मील्स भी बांट रहे हैं। रोटीज़ का क्या देता हूँ, रोटीज़ हम तकरीबन 45,000 रोटीज़ उसको पैकेट्स में बना के, ईच पैकेट उसमें 4 रोटी होते हैं, उसमें एक पिकल की पैकेट होती है और थोड़े खजूर डेट्स होते हैं। ये पैकेट्स हम बना के जो ट्रेन्स बेंगलोर से जा रहे हैं, जो बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, उधमपुर जा रहे हैं, ये सारे ट्रेन्स को उधर जो माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं उनके लिए खाने की सुविधा नहीं है, इसलिए हम ये पैकेट्स बना के उनको देते हैं। 2 लीटर पानी, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। 2 मील्स देते हैं उनको, यानी कि एक पैकेट में 4 रोटी और 2 ऐसे पैकेट्स दिए जाते हैं। ये पैकेट की शेल्फ़ लाइफ है 3 दिन, और ये 3 दिन तक इंशाल्लाह वो सही रहेगी। उसमें कुछ तो तब तक जब तक वो पहुंचते हैं तो कम से कम 2 मील का इनका तो काम हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि डेली 45,000 रोटीज़ पैक कर रहे हैं। पैक करके हम इधर तकरीबन सारी रात काम चलता है। वॉलंटियर्स आते हैं, रमज़ान का महीना है लेकिन फिर भी वॉलंटियर्स आते हैं। वॉलंटियर्स आके पूरी रात काम करते हैं और सुबह ये ट्रेन्स के लिए पैकेट्स चले जाते हैं। और फ्री मील, ये जो मील्स जो है वो मील्स का हम किचन्स हैं हमारे स्माइल प्रोजेक्ट के तकरीबन 23 किचन्स हैं। 23 किचन चल रहे हैं बेंगलोर में, और ये 23 किचन इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेडदासपुरा और जयनगर और काफ़ी ऐसे जगह ये चल रहे हैं ये किचन, और बाहर के सिटीज़ में भी थोड़े अभी शुरू कर रहे हैं। इधर तकरीबन हर किचन से 1000, 1500 500 ऐसे मील्स बना के पैकेट में रख के उसको ले जाके उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आवलली है, इलियास नगर है, और दूसरे जो भी हैं, जो भी भूखा है, जो भी आके करता है। और विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाहर हम खड़ के, उधर कई लोग पेशेंट्स के अटेंडर्स हैं वो आते हैं, थोड़े स्टाफ भी आते हैं, और थोड़े रोड पे जाने वाले वो भी आते हैं। इन सबको उधर पानी भी देते हैं हम लोग, पानी भी उनको इसके साथ देते हैं। और ये जो खाने का जो है, खाने का हम दूसरे हॉस्पिटल को भी दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को भी उधर बाहर प्रोवाइड करते हैं, और स्लम्स में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस इतना हमारी कोशिश है कि हम मुल्क के लिए काम आएँ, हम दूसरों के लिए काम आएँ। ज़िंदगी ख़ुद के लिए कर लेना बड़ी बात नहीं है, दूसरों के जब काम आते हैं उसी का है। देखिए, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो काफ़ी सारे डेली वेज वर्कर्स और माइग्रेंट लेबरर्स का काफ़ी सारा इशू होने वाला था। तो इस मुतालिक हमने क्या किया, तो बेंगलुरु में जितने भी फ़िक्रमंद NGOs थे जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, ऑल द NGOs जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे ऑलरेडी स्लम्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, तो हमने उनको एक इनविटेशन दिया। डॉक्टर ताहा मतीन थे HBS हॉस्पिटल के, मैं था, और थोड़े अदर NGOs से थे। तो वी यूनाइटेड देम, तो सबको हमने जोड़ने के लिए बोला, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। ये जो लॉकडाउन हुआ तो BPL सेक्टर तो ऑलरेडी है, तो लॉकडाउन होने की वजह से जो है काफ़ी सारा तबका ऐसा है जो BPL के लाइन में आ जाता है, बिकॉज़ उनके डेली अर्निंग्स बंद हो जाते हैं।
तो हमने क्या किया, एक ब्रॉड कोएलिशन बनाया 25+ NGOs का, और उससे हमने मर्सी मिशन कहा कि मर्सी मिशन काम करेगा अभी इस लॉकडाउन के ज़रिए में, क्योंकि इतना बड़ा एरियाज़ में नीड आ गया था। तो हर एक NGO एक एरिया की स्पेशलिटी था, तो वहाँ से सालों से काम कर लेके आ रहे थे। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सब इन NGOs को जोड़ दिया। तो इस NGOs को जोड़ने की वजह से क्या हुआ, हमारा आउटरीच काफ़ी बढ़ गया। सो हम लोग अभी 300 एरियाज़ इन बेंगलोर में ऑपरेट करते हैं एंड और हमारे जुड़ने की वजह से जो है हमारा एफ़र्ट जो है एकदम मल्टीप्लाई हो गया। तो जो लोग 1000-2000 किट बांट सकते थे, थ्रू मर्सी मिशन हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिलके तकरीबन 50,000 किट से ऊपर बांट चुके हैं, और तकरीबन 6 लाख खाने से ज़्यादा हम लोग बढ़ चुके हैं। तो अभी हर एक एरिया में एक एक छोटा मर्सी किचन खुला हुआ है, जहाँ से जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अगर हमारे हॉटलाइन को कॉल करते हैं, तो हमारे हॉटलाइन से हमारे वॉलंटियर्स, लोकल एरिया वॉलंटियर्स किचन से खाना लेके उनके घर तक उनको खाना पहुंचा देते हैं। तो ऐसा एक वेरी सिस्टमैटिक प्रोसीजर हमने बना दिया है। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी भी काफ़ी है कि हमारा हॉटलाइन है, ये हॉटलाइन का लाइव डैशबोर्ड रहता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कहाँ से कितने केसेस आ रहे हैं और क्या केसेस आ रहे हैं। हमारे हॉटलाइन में HBS हॉस्पिटल ने भी एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है कि जो भी बीमार हो और उनके पास टैबलेट्स ख़त्म हो गया हो, तो आप हमारे हॉटलाइन को कॉल करते हैं, तो HBS हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से एक जेनरिक मेडिसिन फ्री आपको डोर स्टेप दिया जाता है, आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन के, एक बार मालूम करने के बाद कि फैमिली ज़रूरतमंद है, नीडी है, तो इनके घर को मेडिसिन पहुंचाया जाता है। और ऑल्सो मर्सी मेडिकल, इसे हम जो बोलते हैं, जो HBS हॉस्पिटल स्पीयर हेड कर रहा है डॉक्टर मतीन की लीडरशिप में, तो ये लोग इवन जो कोविड और नॉन कोविड डेथ्स हो जाते हैं, तो उनकी जो लास्ट माइल जर्नी है, तो HBS की एम्बुलेंस और स्टाफ के ज़रिए इनका लास्ट मिनट जर्नी करता है। एंड दिस इज़ फॉर ऑल फेथ, सभी रिलीजन के लोग के लिए हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम। तो उनको थोड़ा क्रीमेटोरियम तक लेके जाना हो, वो PPEs पहन के। एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अल्हम्दुलिल्लाह मर्सी मिशन को एक फुल अप्रूवल मिला है ऐसा काम करने के लिए, और गवर्नमेंट भी हमारा काम अप्रिशिएट कर रही है। तो इसके अलावा कॉरपोरेट्स भी हमारा साथ दे रहे हैं, अजीम प्रेमजी फिलांथ्रोपिक इनिशिएटिव्स है, एंड थोड़े अदर कॉरपोरेट्स हैं, जैसे वरिंका मैडम है, थिंकिंग फोर्क्स की एक कंपनी है, तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। एरोबिक्स वेलनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग काउंसलिंग सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये सारे NGOs जुड़ने की वजह से क्या हुआ है, एक कम्युनिटी स्ट्रेंथ बन गई है। सो ऑल वॉलंटियर्स उनका बेस्ट एबिलिटी डाल के और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए ये काम का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है और इस काम में इतनी बरकत है, एंड देयर आर सो मच ब्लेसिंग्स इन दिस वर्क। तकरीबन लॉकडाउन से 4-5 दिन पहले से ही ऑपरेशनल में आ गया था। तो जब हम फोरकास्ट कर रहे थे कि ऐसा लॉकडाउन होने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलरेडी ये टीम बना ली थी, और बाद में हम NGOs को ऐड करना शुरू कर दिए। सो ऑलरेडी 50 डेज़ प्लस हमारा ऑपरेशंस चालू है। 6 डिफरेंट वेयर हाउसेज़ हैं, 30 डिफरेंट किचन्स हैं, 1 डेडिकेटेड एम्बुलेंस है, एंड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो इसके पीछे हमारा काम कर रहे हैं। या नहीं, इसमें पूरा मिक्स है, मुस्लिम NGOs हैं, नॉन मुस्लिम NGOs हैं, क्रिश्चियन NGOs हैं, हम सबके साथ मिल के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सारे जो चैरिटीज़ हैं जो पीपल में ग्राउंड वर्क पे काम करते हैं, तो सारे NGOs को हमने जोड़ लिया। स्वाभिमान ट्रस्ट है मिस्टर वेंकट का, जो कोरमंगला में बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। तो हम सब अभी मिल गए हैं टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो दिस इज़ द फाइनल लेसन्स ऑफ मर्सी मिशन। हमारा टैगलाइन सिंपल है, सेव वन लाइफ इज़ इक्विवेलेंट टू सेविंग एंटायर ह्यूमैनिटी।